हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर सिंपली क्या है? सिंपली इसको हम कह सकते हैं इट इज़ हाईली मॉडिफाइड स्पेशलाइज पार्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स मेनली जो होते हैं, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जिनमें होता है उनको हम सिंपली फ्लावर कहते हैं, यानी ऐसे पार्ट जो मॉडिफाइड होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स हैं एक्चुअली कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में? फ्लावर्स में मेनली 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स ऑल्सो नोन एज सेपल्स, करोला, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and gynoecium is female reproductive part. ओके तो मेनली ये पार्ट होते हैं फ्लावर्स में। सिंपली अगर आप देखो किसी फ्लावर का अगर सिंपली अगर सेक्शन कट करते हैं, जैसे सपोज ये जो है ये फ्लावर का जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस है। एलएस का मतलब जैसे सपोज ये आपके सामने पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप ऐसे कट करोगे तो दिस वन इज़ ट्रांसफर सेक्शन। और अगर इसको ऐसे कट करोगे, ब्लेड को इस डायरेक्शन में कट करोगे और इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, देन इट इज़ नोन एज एलएस। तो यहाँ एक कंप्लीट फ्लावर था जिसको हमने एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया है, ठीक है। इट इज़ एलएस ऑफ फ्लावर जिसमें सारे पार्ट्स आपको विजिबल होते हैं। मेनली 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स नॉर्मल हम इसको रोल कह सकते हैं। रोल मतलब एक तरह का मतलब सर्किल होता है जिसमें हर रोल में हर पार्ट प्रेजेंट होता है। तो जो आउटर रोल है, सबसे बाहर की तरफ नॉर्मली आपने जैसे कोई भी फ्लावर देखा होगा, जैसे फ्लावर अगर डेवलप होता है तो बाहर की तरफ इस तरह से सबसे बाहर ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आउटर रोल ऑफ द फ्लावर होता है, इसको हम कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर्ड पेटल्स होते हैं जिसको हम मे बी जैसे रोज़ के केस में रेड होगा, मैरीगोल्ड के केस में येलो होगा, अलग अलग इनके कलर्स होते हैं, तो इनको हम पेटल्स कहते हैं सिंपली। इनके शेप, कलर, अरेंजमेंट जो है वो जो है डिफ़र करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्लांट में, अलग अलग फ्लावर्स में डिफ़र होते हैं। ये जो आपको सेंटर में देख रहे हो इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये जो फ्लावर है ये सिंपली आपका चाइना रोज़ है, यानी हिबिस्कस, गुड़हल जिसे कहते हैं। तो सिंपल हिबिस्कस का ट्रांसफर सेक्शन है। आउटर रोल है जो यानी सबसे जो बाहर की तरफ रोल प्रेजेंट होती है, इट इज़ सिंपली ग्रीन। इसका जो है कलर होता है। या आउटर रोल इसको हम कैलक्स कहते हैं। एंड जो अंदर उसके अंदर एक और रोल, एक अरेंजमेंट होता है लीव मतलब एक स्ट्रक्चर का, इसको हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स के अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ओके। इन्हीं बेस पे फ्लावर्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर के केस में मतलब चारों पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इफ 4 पार्ट्स दोनों सारे के सारे पार्ट अगर प्रेजेंट हैं उस केस में इसको हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर चारों में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट होता है तो उस केस में उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, ओके। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना ही समझिए आप कि कंप्लीट फ्लावर में आपके चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे, यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड इनकम्प्लीट केस में कोई एक एब्सेंट हो सकता है, ओके। इसेंशियल पार्ट एंड नॉन इसेंशियल पार्ट ये होते हैं, जैसे सपोज हमने बताया कि इसमें मेनली फ्लावर का फंक्शन क्या है, नए सीड प्रोड्यूस करना। फ्लावर्स में ही तो सीड का फॉर्मेशन होता है। तो सीड कब बनेंगे? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें ये 2 पार्ट इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन के केस में। तो ये जो 2 पार्ट हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इनको हम इसेंशियल पार्ट कहते हैं। और जो आपके कैलिक्स और करोला हैं इनको हम नॉन इसेंशियल पार्ट कहते हैं। क्लियर? फ्लावर्स में मेनली 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स जो होता है आउटर रोल है, ग्रीन जिस तरीके से फ्लावर में सबसे बाहर का रोल होता है। करोला उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं जो आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। अगर ये चारों पार्ट प्रेजेंट हैं तो इसको कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर ये इनमें से एक भी एब्सेंट है तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। इसेंशियल पार्ट वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेल और फीमेल पार्ट ये इसेंशियल पार्ट है और कैलिक्स, करोला नॉन इसेंशियल पार्ट है, ठीक है।
उसके बाद आता है पेडिसिलेट फ्लावर एंड सेसाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टॉक प्रेजेंट होता है, जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में डंठल कहते हैं। ऐसे कोई फ्लावर है तो इसमें इस तरीके से स्टॉक लगा रहता है, इसके थ्रू अटैच रहता है। अगर स्टॉक प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उसको पेडिसिलेट कहेंगे, और अगर स्टॉक एब्सेंट है तो उस केस में उसको हम सेसाइल कहते हैं। क्लियर? ना व्हाट इज़ कैलिक्स। कैलिक्स हमने बताया कि इससे कोई भी फ्लावर आप लेते हो, गुलाब का या गुड़हल का कोई भी फ्लावर लो तो सिंपल आपको क्या दिखाई देता है, एक रेड कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे की तरफ 5 या 7 में अरेंजमेंट होता है, छोटी छोटी लीव्स लगी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच में जो है फ्लावर्स लगे अरेंज रहते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ ये पार्ट होता है इसको हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स का जो है इनर, हमने वही सिंपल बताया कि इनर रोल ऑफ फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। सेपल्स मोस्टली ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ केस में ही कलर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, सेपल्स जो होते हैं कुछ केसेस में फ्यूज्ड होते हैं और कुछ केसेस में सेपरेटेड होते हैं। जैसे चाइना रोज़ में आप देखोगे, रोज़ के केस में देखोगे तो रोज़ में आप देखोगे जो स्ट्रक्चर होता है वो सेपरेट होता है, इस तरीके से अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में इसको हम पॉलीसेपेलस कहेंगे, यानी अगर सारे जो सेपल्स होते हैं वो अलग अलग होंगे तो उस केस में पॉली मतलब सेपरेट, गैमो मतलब फ्यूज्ड। तो अगर सारे सेपल फ्यूज़ हैं तो उसको हम गैमोसेपेलस कहेंगे। जैसे सनफ्लावर में आप देखोगे, ठीक है, चाइना रोज़ में आप देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे पेटल्स इस तरीके से रेड कलर की पेटल्स निकलती हैं, 5 इन नंबर्स में होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर का होता है, और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एपिकैलिक्स कहते हैं, कभी कभी एडिशनल है ये। और ये जो फ्यूज स्ट्रक्चर है इसको हम कैलिक्स कहते हैं। और उसके बाद जो ऊपर कलरफुल पेटल्स दिखाई देंगी वो आपकी पेटल्स हैं। तो कुछ केसेस में कैलिक्स फ्यूज्ड होते हैं, कुछ केस में पैलस जो है सेपरेट, कैलिक्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। तो जब फ्यूज्ड होंगे उस केस में उसको हम गैमोसेपेलस कहेंगे, और जब सेपरेटेड होंगे उस केस में उसको हम सिंपली पॉलीसेपेलस कहेंगे। फंक्शन इसका ये है कि प्रोटेक्टिव होते हैं, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फूड सिंथेसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प इन पॉलिनेशन समटाइम्स। इनके कलर की वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सिंपली ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है करोला। करोला सिंपली सेकेंड रोल बनाता है, यानी कि सबसे बाहर की तरफ आपके कैलिक्स प्रेजेंट थे, उसके अंदर की तरफ आपके करोला प्रेजेंट है। ये कब दिखेगा? जब आप टीएस काटोगे फ्लावर का, जब ऐसे कट करोगे तो आपको सबसे बाहर की तरफ आपको कैलिक्स दिखाई देगा, फिर अंदर की तरफ आपको करोला दिखाई देगा। तो करोला सेकेंड रोल है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अलग अलग फ्लावर्स के जो कलर होते हैं दिखाई देते हैं आपको, जैसे कोई येलो में दिखेगा, कोई ग्रीन में कोई येलो में दिखेगा, कोई वायलेट में दिख रहा है, कोई पर्पल है, ठीक है, रेड है, पिंक है, वाइट है। तो ये दीज डिफरेंट कलर जो होते हैं करोला इम्पार्ट करता है। तो करोला जो है ब्राइटली कलर्ड के होते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, कुछ केसेस में करोला जो है फ्यूज़ होते हैं तो उस केस में उसको गैमो पेटैलस कहते हैं, और कुछ केसेस में करोला जो है सेपरेटेड होते हैं, उन केस में उसको हम पॉलीपेटैलस कहेंगे। ठीक है, इनका फंक्शन सिंपली प्रोटेक्शन एंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि ब्राइट कलर की वजह से ही जो इंसेक्ट होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट अपने साथ जो है वो पॉलन ट्यूब लेकर पॉलन ग्रेन्स लेकर आते हैं और सिंपली पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैरेंथ। पैरेंथ सिंपली क्या है? इट इज़ अ नॉन एसेंशियल पार्ट, मीन्स हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेपल्स और पेटल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। जैसे आपने एक जैस्मिन देखा होगा, जैस्मिन में सिंपली बस वाइट कलर की पेटल्स होती हैं। ठीक है, कोई कैलक्स और पेटल्स अलग अलग डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है सेपल्स और पेटल में तो उस केस में उसको हम पैरेंथ कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली हम पहचान नहीं पा रहे हो, अगर आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो कलेक्टिवली उस केस में इसको हम पैरेंथ कहते हैं। पैरेंथ जो होते हैं जैसे फ्लावर है, इस तरीके से आपके अलग अलग पेटल से बनते हैं। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि सेपल्स हैं कि पेटल्स हैं, तो उस केस में इसको हम इसको पैरेंथ नाम देते हैं, और पैरेंथ में जो इंडिविजुअल यूनिट है इसको हम टेपल्स कहते हैं। ओके,
अगर सिर्फ आपके कैलिक्स प्रेजेंट हैं, पेटल्स एब्सेंट हैं, तो उसको सेपलाइट कहते हैं। अगर सिर्फ पेटल प्रेजेंट हैं, सेपल्स एब्सेंट हैं या कैलिक्स एब्सेंट है, तो उसको हम पेटलाइट कहते हैं। ओके, तो सिंपली ये कैलिक्स और करोला के बारे में, एंड्रोशियम गायनोशियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।